ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सिद्धांत, आदित्य, मीनाक्षी, रोशन, सुमित, निशा, निशी, ऋषि। तो लास्ट लेक्चर्स तक जो है ना हम लोगों ने वॉइस क्लियर है, विजिबल है क्या बोर्ड सभी लोगों को? चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा था लिमिट का कंसेप्ट। जनरली एलएचएल और आरएचएल, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आता है और फाइनाइट आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और एलएचएल और आरएचएल अगर इक्वल नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का सेंस मैंने ये ग्राफ पे बताया था, ग्राफ ब्रेक कर जाएगा वहां पे उस पॉइंट पे, ठीक है। और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना। ये देखेंगे डिटेल में हम लोग, ब्रेक करेगा नहीं ब्रेक करेगा, इसमें कुछ और पॉइंट होगा जो वैल्यू ऑफ दी फंक्शंस पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूटी में डिटेल में देखेंगे। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बताया दैट डज नॉट मीन कि फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म और फंक्शन अनडिफाइंड दो अलग अलग बातें हैं। देखो जब हम लिमिट चेक करेंगे ना तो फंक्शंस के डोमेन के अंदर ही लिमिट चेक करेंगे। जैसे मान लो कोई भी फंक्शंस अगर अनडिफाइंड है जिस वैल्यू पे, वहां पे चेक नहीं करेंगे। जैसे ये कन्फर्म है कि tan x जो होता है वो x इक्वल टू π/2 पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो π/2 पे तो लिमिट चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन ही अनडिफाइंड है। यहाँ पे जहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म पकड़ेगा ना तो मैक्सिमम लिमिट हम लोग वही चेक करते हैं। और अगर फंक्शंस डोमेन में अगर इनडिटर्मिनेट नहीं पकड़ रहा है तो या तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा या नहीं तो फाइनाइट वैल्यू आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस लिया था कि सम फाइनाइट वैल्यू आता है और अगर कोई फॉर्म ही नहीं पकड़ रहा है या अनडिफाइंड नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं। स्पेशली अगर इनडिटर्मिनेट होगा, इनडिटर्मिनेट का मतलब ये जो मैं टोटल 7 फॉर्म बताया हूं वो अगर पकड़ता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि करेगा ही करेगा, वहीं पे हम लोग जनरली लिमिट चेक करेंगे। आपको जब भी क्वेश्चंस देगा ना तो लिमिट जनरली इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही देगा। आपके कोर्स में ही है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी के पावर 0, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, ये टोटल 7 फॉर्म है। इसी को कहा गया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी आप लिमिट निकालने जाओगे तो यही टोटल 7 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आएगा आपको। और किसी भी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। आप बोलोगे ये कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो लिमिट x टेंडिंग टू, जैसे 0 था x/x, ये फॉर्म क्या होगा, ये फॉर्म का अलग है 0/0, ठीक है ना। इसको, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं 0/0 फॉर्म। लेकिन अगर चाहते हो कि इसको नहीं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करा, अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि जितने भी फॉर्म है वो एक दूसरे फॉर्म में क्या होगा, इंटरचेंजेबल होगा। अब देखो कैसे हम इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x/1 प्लस 1/x, इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि x ऊपर जाएगा तो x से x कट के x ऊपर x के इक्वल आएगा। अब आप देख सकते हो जब x टेंडिंग टू 0 है तो ये 1/10 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मतलब आप देख सकते हो 0/0 फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होकर के इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। एकदम रोशन, लिमिट का वैल्यू एकदम 0 हो सकता है क्योंकि 0 भी तो एक फाइनाइट वैल्यू है ना, तो लिमिट हमेशा 0 होगा। लेकिन 0/0 टेंडिंग टू 0/10 ये 0 नहीं होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अगर एग्जैक्टली 0 है और अपॉन टेंडिंग टू 0 है, यानी एग्जैक्टली 0 अपॉन 0.0001 है तो उसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर ऊपर भी टेंड कर रहा है 0 की तरफ और नीचे भी टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा। 0 के अलावा भी कोई वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता है लेकिन 0 के अलावा भी कोई वैल्यू हो सकता है, ठीक है रोशन। देखो टारगेट यही है। देखो लिमिट में आपको जो लर्न करना है ना, टोटल 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता और उसको कैसे रिमूव करके लिमिट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कुछ सर्टेन मेथड दिया गया है, ठीक है ना। और वो सर्टेन मेथड क्या होगा, ये मेथड मैं आपको लिखा हूं बोर्ड पे। टोटल जो है 6 to 7 फॉर्म होता है उसको इंडिटर्मिनेट रिमूव करने के लिए। द मेथड ऑफ रिमूविंग इनडिटर्मिनेसी, ठीक है ना। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, तीसरा मेथड है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, चौथा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, चौथा मेथड है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन,
छठा है ये डिफरेंशिएशन मेथड, जिसको एल हॉपिटल रूल बोलते हैं, ठीक है। ये 6 हो गया। और कुछ हम लोग देखेंगे 6 अलावा भी कुछ टाइप होगा, टाइप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे 1 के पावर इन्फिनिटी हो गया, या 0 के पावर 0 हो गया, या इन्फिनिटी के पावर 0 हो गया। तो अभी जितना भी मैं टोटल जो है 4 टाइप में जो डिस्कस करूंगा, ये 4 टाइप, स्पेशली 3 टाइप ही देखेंगे हम लोग, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और 0-0, ठीक है। तो और बोर्ड में आपका मैक्सिमम इसी टोटल 4 टाइप से आता है। एक्सपेंशन और एल हॉपिटल रूल आपके बोर्ड में नहीं है, तो ये स्पेशली जेई मेंस में और एडवांस में हम लोग यूज करेंगे। जो फर्स्ट 4 होगा वो आपके बोर्ड में, ठीक है, सीबीएसई में। तो फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। अब बोलोगे लिमिट तो बोर्ड में नहीं है, एकदम आप करेक्ट हो, लिमिट 11th चैप्टर में है और बोर्ड में नहीं है, लेकिन लिमिट से रिलेटेड जो है ना पूरा चैप्टर कैलकुलस भरा हुआ है। ऐसा कोई शायद ही कोई चैप्टर होगा जिसमें लिमिट का कंसेप्ट यूज नहीं हुआ होगा। आप इंटीग्रेशंस भी देखे थे कि लिमिट का कंसेप्ट यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन में भी लिमिट होगा, इवन इंटीग्रेशन में देख ही चुके आप, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, जितना भी एप्लीकेशंस है डेरिवेटिव का, डी/dx का एप्लीकेशन, मैक्सिमम मिनिमम, मोनोटोनिसिटी, टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन पार्ट जनरली आपसे पूछा जाएगा, वो 12th में, मतलब लिमिट हर जगह है, लेकिन ये 11th में था तो आप बनाओगे, ठीक है। और फंक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आईटीएफ का अपलोड शुरू कर दूंगा, तो फंक्शंस का भी हम टेस्ट लेंगे। अगले वीक आपका मैं टेस्ट ले रहा हूँ इसका, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस का, तो कोशिश करोगे डेफिनेट, उसके बाद टेस्ट आपका हर एक वीक होगा लगभग, क्योंकि 11th का जब हम ले रहे हैं तो आपका एवरी वीक टेस्ट हो जाएगा, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन अच्छे से समझोगे, ठीक है ना, यहां से कैलकुलस में हम लोग पकड़ बैठाएंगे, क्योंकि समझो हम स्टार्टिंग से पकड़ रहे हैं, जब तक हम लोग लिमिट में अब एंड तक जाएंगे तब तक हम आईटीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। आईटीएफ का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहाँ लगेगा। फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि we can cancel out the factors which are leading to indeterminacy and find the limit of the remaining expressions। फैक्टराइजेशन मेथड में आपसे दो ही फॉर्म पूछा जाएगा, या तो 0/0 यानी तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। इसी दो फॉर्म में हम लोग जनरली यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, बात समझे। तो टारगेट मेरा यहाँ पे यहीं पे रहेगा, 0/0 और इन्फिनिटी आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो जब आप लिमिट का वैल्यू पुट करोगे ऊपर में और या नीचे में, या तो 0/0 फॉर्म पकड़ ले और ये इन्फिनिटी फॉर्म पकड़ ले। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि कोई वैल्यू अगर किसी एक्सप्रेशन में आप पुट कर रहे हो, अगर वो एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, दैट मींस क्या होगा, ये मतलब वो वैल्यू उसका फैक्टर होगा। अगर मान लो x=1 पुट किए किसी एक्सप्रेशन में, और उस एक्सप्रेशन में x=1 पे वो 0 हो गया एक्सप्रेशन, दैट मींस फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि x-1 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो वही क्या रहा है कि जो भी 0 कर रहा है, इनडिटरमिनेट जो फैक्टर बना रहा है ना, तो उस फैक्टर को फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 3x² - 2x - 3 अपॉन और x² - 4x + 3। बताओ कैसे निकालोगे इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 3 है, x² - 2x - 3 अपॉन x² - 4x + 3। तो 9 और -6 -9, और ये हो जाएगा 9 और +3 12 -12। अगर गौर करोगे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप लिमिट निकाल रहे हो ना, तो उसका फॉर्म पकड़ना जरूरी है। बिना फॉर्म चेक किए हुए, गौर से सुनो मैं जो बात बोल रहा हूं, कुछ पॉइंट ही मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन मैं बार बार उस पॉइंट को बोलता हूं। लिमिट निकालने से पहले ये आप कंफर्म करोगे कि 7 में से वो कौन सा फॉर्म पकड़ रहा है। फॉर्म पकड़ेगा उसके बाद ही आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है ना। देखो अगर इसमें हाँ एकदम रोशन 0/0 ये फॉर्म है, क्योंकि जब आप x=3 इसमें पुट करोगे ना, तो फॉर्म क्या आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा, यानी कंफर्म है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x=3 जब आप पुट कर रहे हो तो x - 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है, डायरेक्टली लिख दोगे आप। अब x - 3 से क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक को डिवाइड कर लो। तो बताओ x - 3 से इस क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो देखना दूसरा फैक्टर जो है ना इसका x+1 आएगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी x=3 पे 0 हो रहा है, दैट मींस x - 3 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। और फिर दूसरा फैक्टर इसका क्या होगा, x - 1 होगा।
और फिर उसके बाद क्या करोगे, जो कॉमन यही लीड कर रहा था, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था x-3/x-3, इस x-3 को क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे और फिर रिमेनिंग पार्ट में लिमिट पुट कर दोगे। तो वो तो लिमिट पुट करेंगे तो 3-1 ये 4/2, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। बात समझे, 2 हो जाएगा। या x इक्वल टू 2, देखो इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है x³ - 8/x-2, तो जैसे मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, एक्स कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना। 11 से आप बोर नहीं कभी होगे। अब आपको मैं बताऊंगा आगे चल के ये 2 का मीनिंग क्या है, अभी बता नहीं रहा हूं मैं आपको, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ग्राफ हम इसका ड्रॉ करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और 3 पे देख सकते हो अनडिफाइंड है, और ग्राफ पे मैं बताऊंगा 2 की कहां पे आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये अगर 2 पुट करोगे तो 8 - 8/2 - 2, यानी ये भी फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है। तो बताओ क्या करोगे, x-2 इसको लिख सकता है x³ माइनस, और 8 को लिख सकता है 2 का क्यूब, और फैक्टराइजेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। 11 में हम लोग फैक्टराइजेशन यहीं पे यूज होगा, लर्न इसलिए करते हैं। अब देखो a³ माइनस b³ से ये फैक्टराइज हो जाएगा, लिख सकते हैं a माइनस बी a स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा ab, और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा x-2। अब आप देख सकते हो x-2 से x-2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 इसमें पुट कर दोगे तो 2a स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, अब प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये 4 + 4 + 4, इसका आंसर क्या होगा, 12 के इक्वल आएगा, ठीक है रोशन, एकदम सही है, 12 के इक्वल होगा इसका आंसर। तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक मैं एक पिक ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकते हो आप। चलो रब करते हैं इसको, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, अभी हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इस पे आप लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे। अच्छा इसका बताओ आप लोग, क्या इसका आंसर हो सकता है। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² माइनस √x अपॉन √x - 1। अब थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 1 है और x² माइनस √x अपॉन √x - 1, तो मुझे बताना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये फॉर्म जो है 0/0 है, क्योंकि x अगर 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √1 भी 1 होता है, यानी ये फॉर्म कहीं ना कहीं 0/0 फॉर्म है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करके फिर लिमिट का वैल्यू पुट कर देना है। कौन ध्यान रखना है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है, ऐसा नहीं कि दूसरा मेथड से। सुमित बोल रहा है कि 1 के इक्वल होगा। सुमित 1 नहीं होगा, 1 आपका गलत है, 1 नहीं होगा। अब देखो टारगेट √1 इक्वल टू भी होता है, नहीं नहीं रोशन, √1 1 ही होता है। √(-1) को आइटा कहा गया है। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज डिफाइंड, सो √1 1 के इक्वल होगा, √2 1.414 होगा, √3 1.732 होगा, √4 का वैल्यू 2 के इक्वल होगा, तो √1 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। देखो फैक्टर थ्योरम तो यही कहता है कि 1 जब हम पुट किए न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन में तो 0 हो रहा है, तो दैट मींस कहीं ना कहीं x - 1 जरूर फैक्टर बन रहा होगा, ठीक है ना। देखो इसको लिख सकता हूँ x² को मैं लिख सकता हूँ √x के पावर 4, लिखा जा सकता है इस तरह से, नहीं होगा, √x के पावर 4 को लिख सकते हैं ना, x² के इक्वल होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसमें √x आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, √x का होल क्यूब और -1 और अपॉन हो जाएगा √x - 1, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है ना। √x मैंने कॉमन ले लिया,
अच्छा 1 को मैं लिखता हूँ 1 का क्यूब, इससे क्या होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू से ये फैक्टराइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फैक्टराइज? तो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू से फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ए इंटू बी, अब प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन रूट एक्स माइनस 1। समझे? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे देख सकते हो रूट एक्स माइनस 1 से रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें अगर लिमिट पुट करोगे तो ये रूट 1 हो जाएगा, और ये रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होगा तो ये 1 के इक्वल होगा, ये भी रूट 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो रूट 1 1 ही होता है, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 के इक्वल आएगा, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा 3 होगा। बात समझे सभी लोग? जैसे बताओ कि इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अब प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। So limit x tending to 1 x cube minus x square into log x plus log x minus 1 upon x square minus 1। डायरेक्ट डायरेक्ट न्यूमरेटर से रूट एक्स कॉमन नहीं, एकदम डायरेक्टली सुमित रूट एक्स से डायरेक्टली कॉमन लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे रूट एक्स का होल क्यू बचेगा, ठीक है ना, यानी x के पावर 3/2 बचेगा। तो सुमित x के पावर 3/2 को नहीं लिख सकता है रूट एक्स का होल क्यू, और फिर ए क्यू माइनस बी क्यू से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एकदम आप रूट एक्स कॉमन ले सकते थे न्यूमरेटर से, वैसे भी रूट एक्स तो कॉमन लिया ही हूँ। पहले क्या किया था, दोनों टर्म रूट के टर्म में था तो एक्स स्क्वायर को भी मैंने रूट के फॉर्म में लिख दिया और फिर उसके बाद रूट एक्स कॉमन ले लिया। आप स्टार्टिंग में रूट एक्स कॉमन लेते तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या बचता, एक्स के पावर 3/2 रहता, और एक्स के पावर 3/2 को आप तो लिख ही सकते हो ना रूट एक्स का होल क्यूब। ठीक है सुमित? अब इसको कैसे बनाओगे, अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आप इसमें 1 पुट करते हो तो ये 1 होगा, लॉग 1 क्योंकि 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो log 1 भी 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये फॉर्म क्या है 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो जब आप 0 हो रहा है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर होगा जब x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। तो अब देखो टारगेट यही है कि मुझे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड में ये आपको फैक्टराइज करना है। देखो 1 को यहाँ लिख सकता है, और इसमें क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में माइनस के साथ log x अगर कॉमन ले ले तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस के जगह लिख सकता हूँ माइनस हो जाएगा। बात समझे सभी लोग? ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 1, और ए क्यू माइनस बी क्यू से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो लिख ही सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, लिखा जा सकता है इस तरह से, एकदम ऋषि 3/2 होगा, करेक्ट है। ठीक है ना, 3/2 के इक्वल होगा। अब x माइनस 1 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, तो बताओ x माइनस 1 से कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे बच जाएगा log x इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, और अपॉन एक्स प्लस 1। अब बताओ x की जगह आप 1 पुट कर सकते हो, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, और log 1 क्योंकि 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 3/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, और इसका बताओ तो मुझे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखता हूं कितने लोग फैक्टराइजेशन आप जानते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स के पावर 6 और माइनस 24x और माइनस 16 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x और माइनस 12। ठीक है, x के पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12। अगर x 2 पुट करेंगे तो 2 के पावर 6 जो होता है 64 होता है, और माइनस 24 का डबल तो 48, 48 में 16 ऐड करोगे तो 48 में जब 16 ऐड करोगे तो 64 आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर में 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर में 2 का क्यू 8 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 जो होगा 12 हो जाएगा, और माइनस 12, यानी फॉर्म जो है कंफर्म है कि 0/0 फॉर्म है।
तो बता सकता है कोई भी, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फैक्टराइजेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए इसमें। फैक्टराइजेशन मान लो फैक्टराइज कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर नहीं बनेंगे इस मेथड से। और जनरली आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना दो पॉलिनोमियल के रेशियो में हमेशा लिखेगा आपको, तो उस पॉलिनोमियल का टारगेट होगा कि फैक्टराइज करना। ठीक है, चलो मैं इसका फोटो ले लेता हूं और बनाओ इसको, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। देखो फैक्टराइजेशन से ही बनेगा ये, और इससे बहुत सारा मेथड होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सिखा रहा हूं तो हम कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। अब देखो 11th में मैं क्यूबिक का और बाई क्वाड्रेटिक का, बेसिक्स में बहुत क्विकली मैं क्यूबिक का या बाई क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज कर देता था। अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x अगर 2 पुट कर रहे हो तो ये कंफर्म है कि x माइनस 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है ना। अब या तो आप क्या करो, इस 6 डिग्री इक्वेशंस को x माइनस 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको लिख देता हूं। देखो क्या होगा, x माइनस 2, x के पावर 6 चाहिए तो ऑब्वियसली x के पावर 5 लिखेंगे। तो x से जब x के पावर 5 मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर 6 आ जाएगा। लेकिन जब माइनस 2 को x के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x के पावर 5 होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए लिख सकता हूँ 2x के पावर 4 हो जाएगा। तो 2x के पावर 4 इंटू x, 2x के पावर 5 हो जाएगा और ये माइनस 2x के पावर 5 आपस में बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब माइनस 2x के पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4x टू दी पावर 4 होगा। इसको अगर बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली प्लस 4x लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस 4x के पावर 4 और ये प्लस x के पावर 4 के पावर 4, ये कट के क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब माइनस 2 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8x आएगा, और यहाँ पे है नहीं माइनस 8x, तो माइनस 8x को हटाने के लिए मुझे प्लस 8x² लिखना पड़ेगा। तो ये आपका 8x हो जाएगा और ये माइनस 8x होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब माइनस 2 को 8x² से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16x² आएगा, माइनस 16x² है नहीं, तो बताओ माइनस 16x² हटाने के लिए प्लस 16x लिखना पड़ेगा। तो 6x इंटू 16x, ये 16x² हो जाएगा और ये माइनस 16x², बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब माइनस 2 को 16x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 32 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, माइनस 24 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली प्लस 8 लिखेंगे तो नहीं हो जाएगा। प्लस 8x और माइनस 32x, तो माइनस 32 और प्लस 8 नहीं हो जाएगा माइनस 24x, और माइनस 2 को जब प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर नहीं आ जाएगा माइनस 16। अब आप देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो आप डिवाइड कर लेना। ठीक है ना। x माइनस 2 से x माइनस 2, x इक्वल टू 2 पे ये भी 0 हो रहा है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। तो बताओ x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x² हो जाएगा, तो ये x³ आ गया। लेकिन माइनस 2 से x² तो माइनस 2x², इसमें है नहीं, इसलिए हम प्लस 2x लिखेंगे। तो प्लस 2x² और माइनस 2x² बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब माइनस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x होगा, जबकि प्लस 2x दिया गया है, तो ऑब्वियसली प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस 4x है, यहाँ माइनस 4x है और यहाँ प्लस 2x है, तो ऑब्वियसली प्लस 6 लिखेंगे। तभी तो प्लस 6x और माइनस 4x क्या होगा, प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 से प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। इससे आप कैंसिल आउट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे तो 2 के पावर 5 और 2 इंटू 2 के पावर 4 और 4 इंटू 2 का क्यू हो जाएगा, और प्लस 8 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस 8 अपॉन हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 5, ये भी 2 के पावर 5 और ये भी 2 के पावर 5 और ये 2 का क्यूब, ये भी 2 के पावर 5, ये 32, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 32 के इक्वल आ रहा है, और प्लस 8 है, और अपॉन 4 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 15 और 16
अब प्लस 8 अपॉन, और ये 8 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 168 अपॉन 14 हो जाएगा। इवन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 84 अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका 12 के इक्वल होगा। अच्छा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। x माइनस 2 से आप 6 डिग्री को जैसे आप डिवाइड करते हो, नॉर्मली डिवाइड करते हो, एकदम सही है, एकदम सही है। 12 के इक्वल इसका आंसर होगा 96/7, एकदम सही है सुमित, 96/7 होगा जो 12 के इक्वल है। 96 ठीक है, 9 नहीं, 96/7 नहीं, 12 नहीं होगा, कैलकुलेशन गलत किया सुमित। इसका आंसर 12 होगा, ठीक है ना। तो बनाओगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेगा। जैसे एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का ले लेता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चंस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पे। सो लिमिट x टेंडिंग टू 2 और 1 अपॉन x माइनस 2 और माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन, और इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसका बताओ कैसे बनाओगे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 और माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे टेंडिंग टू 2, तो टेंडिंग टू 2 क्या होगा, ये टेंडिंग टू 0 होगा, 1 अपॉन टेंडिंग टू 0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये भी पुट करोगे तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 प्लस 4 12 और ये माइनस 12, ये टेंडिंग टू 0 होगा। यानी फॉर्म क्या आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे फर्स्ट स्टेप निशा नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड कर लो निशा। जनरली क्या करोगे, इसको आप इससे डिवाइड कर लो, x के पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 को आप x माइनस 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि वो मैं प्रैक्टिस बना हुआ है इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। x टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर 6 और माइनस हो जाएगा 2x टू दी पावर 5, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है ना। बचेगा 2x टू दी पावर 5 और फिर क्या करेंगे प्लस, मुझे 2x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 5 और माइनस और 4x टू दी पावर 4, तो ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा 4x टू दी पावर 4 और फिर क्या करेंगे प्लस 4x क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा 4x टू दी पावर 4 और माइनस 2 को 4x क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यू हो जाएगा और फिर ये माइनस प्लस, ठीक है। तो फिर से ये 8x क्यू आएगा और फिर 8x क्यू कैसे क्या करेंगे 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8x क्यू और 8x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये माइनस प्लस इसे फिर कट जाएगा, फिर 16x स्क्वायर आएगा, फिर आप क्या करोगे 16x स्क्वायर को लाने के लिए 16x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 32x, ठीक है। और माइनस आप 24 भी उतार दोगे यहाँ पे माइनस 24x, ठीक है, माइनस प्लस फिर से ये कट जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो 32 में 24 जब जाएगा तो ये 8x हो जाएगा और माइनस 16 यहाँ पे है, तो फिर क्या करोगे प्लस आप क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 8x माइनस 16 से कट जाएगा आपस में, ठीक है। इस तरह से डिवाइड कर लोगे, हाँ डिवाइड करना है, बस सिर्फ डिवाइड करना है निशा, मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से डिवाइड कर लोगे। देखो स्पेशली पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो है ना, ये क्या करोगे डायरेक्टली एलसीएम नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा, आप पहले फैक्टराइज कर लोगे उसके बाद एलसीएम लोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे एलसीएम डायरेक्टली नहीं लोगे, डायरेक्टली एलसीएम लेने से गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे फैक्टराइज कर लोगे, तो डिनोमिनेटर में अगर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा, और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ऑब्वियसली x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। बात समझे, डिनोमिनेटर को मैंने पहले फैक्टराइज कर लिया, अब उसके बाद आप एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम जब हम इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। अब x माइनस 2 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस जब ये इससे डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2x माइनस 3 होगा। बात समझे ये। तो जब भी आप एलसीएम लोगे तो पहले फैक्टराइज कर लोगे उसके बाद एलसीएम लोगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन
x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। अब यहां से लिख सकता है लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और अपॉन हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। और नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू 2, बताओ क्या लिखेंगे, ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस टू इंटू लिख सकते हैं x माइनस थ्री, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, और ये x माइनस टू से x माइनस टू क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस थ्री अपॉन और ये हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस वन। ठीक है ना, तो जब ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू जो आएगा माइनस वन बाई टू के इक्वल आएगा। ठीक है, माइनस वन बाई टू इसका आंसर होगा, एकदम ऋषि करेक्ट है, माइनस वन बाई टू इसका आंसर होगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम मीनाक्षी सही है, माइनस वन बाई टू होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए और बढ़ते हम आगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी मेथड है, फैक्टराइज कर करके आंसर्स निकालना है। तो चलो दूसरा मेथड पे मैं आता हूं, रेशनलाइजेशन मेथड पे। तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। देखो सेकेंड फॉर्म जो होगा, सेकेंड मेथड जो होगा, दैट इज रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड में मेथड यही होगा कि रूट के फॉर्म में देगा, तो ऊपर भी दे सकता है या नीचे भी दे सकता है। तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे। सो वी कैन रेशनलाइज the irrational term या irrational expression। We can rationalize the irrational expression in numerator और डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मान लो इरेशनल टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड है तो दोनों को रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, एंड देन कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर ठीक है, विच आर leading to indeterminate form। ठीक है ना, which are leading to indeterminate form। तो जनरली अगर इरेशनल टर्म न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लेंगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इरेशनल टर्म है तो फिर दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग डबल रेशनलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू मान लो 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन जैसे x, जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे अगर देखोगे तो जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये 1 माइनस 1, ये कहीं ना कहीं फॉर्म क्या है, 0 अपॉन 0 फॉर्म है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रूट जो है ना सिर्फ न्यूमरेटर में है, तो सिर्फ न्यूमरेटर को क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। और रेशनलाइजेशन आप जानते हो कैसे करते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन। अगर माइनस वाला टर्म है तो उसके प्लस वाले टर्म से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और अपॉन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इनटू एक्स तो पहले से है, बात समझे, इसके प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लोग रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, इस तरह से लिखने के बाद a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर रूट a प्लस एक्स को a मान ले और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को b मान ले
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो -1 से +1 कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स तो प्लस 2x हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स। अब यहां से आप देख सकते हो ये x से x क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन और लिमिट पुट करोगे तो ये √1 है प्लस √1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1, ये 2/2, ये वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। वही मैं लिखा हूं कि रैशनलाइज, ठीक है, वही लिखा हूं कि वी कैन रैशनलाइज द irrational expression in numerator or denominator or in both numerator and denominator and then cancel out the common factor which are leading to indeterminate form। यहाँ indeterminate form कौन बना रहा था, x बना रहा था, उसको कैंसिल आउट कर देंगे और फिर लिमिट का वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एकदम मीनाक्षी एकदम सही है, रोशन 1 के इक्वल होगा। तो एक दो क्वेश्चंस लेते हैं इस पे और बढ़ते हैं हम आगे। इसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि बना लोगे आप, जस्ट रैशनलाइज कर करके निकालना रहता है। तो इसको रब करते हैं, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बार सब लोग यस टाइप कर दो, या कहीं दिक्कत हो तो पॉइंट आउट करो मेरे को। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसका सेकेंड क्वेश्चन अगर ले, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15x प्लस 1 और अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। कौन बताएगा इसका आंसर? लिमिट टेंडिंग टू 1, 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। तो अगर आप लिमिट पुट करोगे ना 1 के इक्वल, तो 15 प्लस 1 ये 16 हो जाएगा, √16 4 होता है, तो 4 माइनस 4 और इसमें 1 पुट करोगे तो ये √4 होगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो √4 2 होगा, यानी फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको डबल रैशनलाइजेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि रूट ऊपर नीचे दोनों जगह है, ठीक है कुंदन सिद्धांत। तो क्या करोगे, ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे। देखो कैसे रैशनलाइज करते हैं, अंडर रूट ऑफ 15x प्लस 1 और इसके क्या करेंगे, प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 15x प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15x प्लस 1, ठीक है ना। इसके माइनस के प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, और 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 है, इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, इसके प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। बात समझे क्या किया? सो इसके जो माइनस था इसके प्लस वाले पार्ट से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 1, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ठीक है इनटू, और इस वाले फैक्टर को एज इट इज लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 और अपॉन लिख सकते हैं, और ये एज इट इज रखेंगे 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15x प्लस 1 और इनटू, और इसको भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, 3x प्लस 1 हो जाएगा। बात समझे सभी लोग? सो 16 माइनस 1, देखो ब्रैकेट खोलोगे तो ये -1 आएगा, तो 16 में से 1 घटाओगे तो 15 होगा, अगर इसमें 15 कॉमन ले लेना तो 1 माइनस x हो जाएगा, और इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 और इसको एज इट इज लिखेंगे 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15x प्लस 1, ठीक है ना, और इनटू, अच्छा 4 आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो इसमें अगर 3 कॉमन लोगे ना
ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 3 इंटू 1 माइनस एक्स। अब क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। यही इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था, तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। बताओ 1 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 15, इसमें 2 प्लस और ये 3 प्लस 1 रूट 4 को लिख सकता है 2 अपॉन, और ये 4 और ये रूट 16 4 हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 4 हो जाएगा, और इनटू, और ये 3 है पहले से, ये हो जाएगा 15 इंटू 4 और अपॉन हो जाएगा 8 इंटू 3, ठीक है। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा 5/2 के इक्वल होगा। एकदम रोशन ऋषि एकदम सही है, आंसर इसका 5/2 के इक्वल होगा। अच्छा इसका बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ रूट एक्स माइनस 1 और अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है। 2x माइनस 3 इंटू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, जहां x टेंडिंग टू 1 है। हाँ x1 लिए हैं सिद्धांत, x1 लिए हैं क्योंकि x टेंडिंग टू 1 है। यहाँ 1 पुट करोगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 होगा, ठीक है ना। और 4 का रूट जो होता है 2 होता है, वही मैं 2 लिखा हूं, ठीक है ना। तो 2 पहले से था, एक 2 और आ गया तो 2 प्लस 2 लिखा हूं, और 15 तो पहले से ही है। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी 1 पुट किया, 15x प्लस 1 रूट के अंदर है, तो x के जगह 1 पुट करोगे तो 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, और उसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो 16 होगा, ठीक है ना। और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और पहले से एक 4 है, तो यही मैं लिखा हूँ 4 प्लस 4, और ये 3 एज इट इज लिखा हूँ। समझे सिद्धांत, टाइप करो। अब देखो इसमें अगर आप 1 पुट करोगे, चलो गुड सिद्धांत, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो 1 अगर पुट करोगे ना तो न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, और 1 पे डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, यानी फॉर्म 0/0। इसको चेक जरूर करोगे, फॉर्म चेक करना जरूरी है, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में देखोगे कि फॉर्म पकड़ेगा ही नहीं, तो फिर सिंप्लीफाई क्यों करने जाएंगे, डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो बताओ 1 अगर इसमें क्या करेंगे, रूट के फॉर्म में, तो आप रेशनलाइज कर सकते हो इसको। तो क्या करेंगे हम इसमें, रूट एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसके रूट एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इनटू 2x स्क्वायर, और 6x को मैं लिख सकता हूं आपको 2 इंटू 3, मतलब इसको लिख सकता है 3x माइनस 2x और माइनस 3, फैक्टराइज कर लेंगे। x टेंडिंग टू 1 2x माइनस 3 इंटू, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 हो जाएगा, और रूट एक्स प्लस 1, और इसमें क्या करोगे, x में अगर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर बदला, जो क्वाड्रेटिक है वो भी, और ये x माइनस 1 और अपॉन हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट 1 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन रूट 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें डिनोमिनेटर में 1 पुट करेंगे तो ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में माइनस 1 आएगा, और ये 5 इंटू 2, तो 5 2 क्या होगा 10 हो जाएगा, यानी इसका आंसर -1/10 होगा। एकदम सही है ऋषि रोशन, क्या बात है, आजकल आज दोनों आदमी कंपीट कर रहे हो, पैरेलली आंसर बता रहे हो। इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। ब्लर हो रहा है, ऋषि बोल रहा है ब्लर हो रहा है, क्या और लोगों को ब्लर लग रहा है क्या। कनेक्टिविटी जो ना कभी कभी वीक आने पे थोड़ा सा ब्लर होता होगा, जस्ट वेट करो।
अब ठीक है, नहीं ठीक हुआ, और थोड़ा कनेक्शन वीक होने के कारण से ऐसा हो रहा होगा। अब ठीक है, सभी लोग सही है? ओके, चलो ओके। थोड़ा थोड़ा कनेक्शंस वीक होगा तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। मान लो इसमें कई कनेक्शन वीक होता है तो फिर चेंज कर लिया करेंगे, तो मेरे को बीच बीच में बता दिया करो जब भी ब्लर होगा तो, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शंस है, कनेक्टिविटी का भी इशू होता है समटाइम्स, तो उसको सही कर लेंगे। तो इसको रब करें, ठीक है ना। ये रेस्टलाइजेशन मेथड होगा, तो रब करते हैं इसको। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, बताओ कितने लोग बता पाते हो। ठीक है, तो 3 माइनस लिमिट दे रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 9 है, 3 माइनस एक्स अपॉन और 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। लिमिट x टेंडिंग टू 9 है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, बनता है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर x और प्लस 2 के पावर 3 माइनस x और माइनस 6 अपॉन और अंडर रूट ऑफ 2 के पावर माइनस x और माइनस 2 के पावर 1 माइनस x। ठीक है, सो 3 माइनस रूट एक्स अपॉन 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। तो 2x हो जाएगा 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16। सही है, फॉर्म 0/0 होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? तो यहां पे भी क्या करना है आपको, डबल डेसिमलाइजेशन यूज करना है, ठीक है ना। तो जब आप डबल डेसिमलाइजेशन यूज करोगे तो आ जाएगा इसका आंसर। सो न्यूमरेटर में भी करना है, डिनोमिनेटर में भी करना है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 9, बताओ इसको लिख सकते हैं 3 प्लस रूट एक्स से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे। और इसमें भी रेशनलाइजेशन यूज करना है, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3, तो क्या करेंगे, इसके प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 इंटू 4 प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। ठीक है ना, इसके प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 9 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा अपॉन, अब 3 प्लस रूट एक्स तो एज इट इज रहेगा, और फिर इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकता हूं 16 और माइनस और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 9, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स इंटू और ये 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 और अपॉन और 3 प्लस रूट एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 2 क्या होगा, 18 माइनस 2x हो जाएगा। और 18 माइनस 2x में क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इसमें कॉमन लोगे तो क्या होगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली लिख दिया, और 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें 9 पुट कर देंगे, तो 4 प्लस और 9 पुट करोगे तो 2 9 का क्या होगा, 18 हो जाएगा। 18 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 होगा, और 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
और ये 3 प्लस और 9 पुट करोगे तो √9 3 होता है, तो 3 + 3 हो जाएगा, इंटू 2 पहले से ही है, ये हो जाएगा 8 अपॉन और ये 6 इंटू 2, ठीक है ना। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4/6 और 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा तो इसका आंसर 2/3 होगा। एकदम निशी सही है, 2/3 होगा। 2/3 एकदम ऋषि सही है। 8/12 जो है 2/3 के ही इक्वल होगा। एकदम सही है कुंदन, गुड। कुंदन लगता है अब एक्टिव हुआ जा करके, बहुत कम लेक्चर अटेंड किए हो कुंदन, लाइव लेक्चर। देखो x टेंडिंग टू 2, 2 के पावर x प्लस 2 के पावर 3 माइनस x माइनस 6 अपॉन √2 पावर माइनस x और -2 के पावर 1 माइनस x, और x टेंड कर रहा है 2 के तरफ, ठीक है ना। तो जब आप इसमें देखोगे, जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 होगा, 4 + 2 6, यानी न्यूमरेटर 0 हो रहा है। और अगर डिनोमिनेटर में 2 पुट करेंगे तो 2 के पावर -4 यानी 1/4, 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो ये 2 के पावर -1 1/2 होगा, यानी कहीं ना कहीं ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म है ये, एकदम रोशन। क्यों नहीं बदल सकता है क्वालिटी, जस्ट वेट। ठीक हुआ है कि और चेंज करना है? अच्छा जस्ट वेट करो, कनेक्शन ही मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट वेट। अब थोड़ा पॉज हो गया था रोशन, अब सही होगा। अब मुझे लगता है ब्लड नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना रोशन, कनेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, एक बार यस टाइप कर दो सभी लोग, सही है तो एक बार यस टाइप कर दो तो हम आगे बढ़े।
थोड़ा ब्लर है। अब यहाँ पे तो लैग नहीं हो रहा है निशी, और ब्लर नहीं होना चाहिए। कनेक्शन चेंज कर दिया आपको। लैग हो रहा है क्या? अभी भी लैग हो रहा है क्या वीडियो? अभी भी ब्लर है। अब देखो, अब चेक। टू के पावर 3 माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 के पावर माइनस एक्स और माइनस 2 के पावर 1 माइनस एक्स। रोशन, मेरे साइड से लैग नहीं है, वीडियो एकदम सही जा रहा है। क्या सभी लोगों को लगा वीडियो? अब क्लियर है। निशी को सही है, रोशन को प्रॉब्लम हो रही है, ऋषि, कुंदन, सभी लोग बताओ क्या दिक्कत है? अब सही है, रोशन भी बोला सही है। ठीक है, चलो देखो, इसमें जब आप 2 पुट करोगे तो ये फॉर्म क्या है, 0/0 पकड़ रहा है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। सेम फंक्शन में आप कन्वर्ट कर दो। इसको लिखता है 2 के पावर x, इसको लिखता है 2 का क्यू ऑफ 2 के पावर x और माइनस 6 और अपॉन ये 1 अपॉन हो जाएगा 2 के पावर x, ठीक है, रूट के अंदर, और ये 2 अपॉन 2 के पावर x हो जाएगा, ठीक है ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस से। और 2 के पावर x को अगर हम t मान लें तो बताओ, जब x टेंडिंग टू 2 है तो t टेंडिंग टू कहां होगा? 4 होगा। मैं क्या करता हूं, 2 के पावर x को बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 के पावर x को t एज्यूम कर लिया। तो जब x टेंड टू 2 है तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर t का वैल्यू किधर टेंड करेगा? 4 की तरफ टेंड करेगा। यानी मैंने लिमिट चेंज कर दिया। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं, जो आगे चल के बताने वाला हूं। ये हो जाएगा t और प्लस 2 का q 8 हो जाएगा, तो 8/t और माइनस 6 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/t और प्लस हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 2/t, ठीक है ना। तो लिमिट t टेंडिंग टू 4, अगर इसमें t एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t अब प्लस 8 हो जाएगा और अपॉन t हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1 अपॉन रूट टी है और माइनस 2/t, तो t एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचेगा? रूट टी, ये रूट माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/√t है और माइनस 2/√t, तो एलसीएम लेंगे तो t होगा, तो रूट टी से डिवाइड करेंगे तो एक रूट टी बचेगा, रूट टी माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखोगे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप 4 पुट करोगे तो स्टिल फॉर्म 0/0 है, तो कहीं ना कहीं t इक्वल टू 4 इसका फैक्टर होगा। इसको फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर तो t माइनस 4 होगा और दूसरा फैक्टर इसका t माइनस 2 होगा और अपॉन, और रूट टी माइनस 2 को क्या करेंगे हम लोग? रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो रूट टी प्लस 2 से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं इसको ऐसे, रूट टी प्लस 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं। तो बताओ उसके बाद क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 4 और ये हो जाएगा t माइनस 4 और इनटू हो जाएगा t माइनस 2
और इंटू रूट टी प्लस टू, ठीक है, अपॉन हो जाएगा और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वैल्यू क्या होगा टी माइनस फोर हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो टी माइनस फोर से टी माइनस फोर कट जाएगा और फोर पुट करोगे तो फोर माइनस टू इंटू हो जाएगा रूट फोर टू हो जाएगा तो टू प्लस टू, ये टू इंटू फोर, इसका आंसर क्या होगा 8 के इक्वल आएगा। किसी को इसमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। सो यहाँ पे 2 के पावर x के फॉर्म में चेंज करके 2 के पावर x को t मान लिया, और जब x 2 टेंड कर रहा है तो t जो टेंड करेगा 4 के तरफ। तो पॉइंट आउट करो कहीं पे अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब करते हैं इसको। चलो इस पे एक मैं जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस टू, ठीक है ना, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस टू है और ये माइनस है 12 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8। कैसे इसका वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस टू माइनस 12 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8, 1 अपॉन एक्स प्लस टू माइनस 12 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8। जब आप लिमिट पुट करोगे x टेंडिंग टू माइनस टू तो ये टेंडिंग टू जीरो, 1 अपॉन टेंडिंग टू जीरो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसमें भी पुट करोगे तो ये टेंडिंग टू जीरो होगा, तो 1 अपॉन टेंडिंग टू जीरो इन्फिनिटी होगा, यानी कहीं ना कहीं ये फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो कौन बताएगा इसका आंसर्स? तो डायरेक्टली बहुत लोग गलती इसमें क्या करता है, डायरेक्टली एलसीएम ले लेता है। रैशनलाइज जब भी पॉलिनोमियल रहेगा तो आप डायरेक्टली एलसीएम नहीं लोगे, गलती होने का ज्यादा चांस है। सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। मैं 2 क्वेश्चन लिया हूं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पे, ध्यान रखना है, पहले फैक्टराइज करना है उसके बाद आपको एलसीएम लेना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस टू है और 1 अपॉन एक्स प्लस टू और 12 अपॉन, इसको लिख सकता हूं 8 का 2 क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू से क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको फैक्टराइज कर लेना है, उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो बताइए उसके बाद अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अब प्लस 4 हो जाएगा। तो बताइए एक्स प्लस टू से डिवाइड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस टू, ठीक है ना, और ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस 8 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब x टेंडिंग टू माइनस टू, अगर x इक्वल टू माइनस टू पे ये जीरो हो रहा है तो कहीं ना कहीं x प्लस टू इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस 4 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा x प्लस टू, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, ठीक है, तो x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब x प्लस टू से x प्लस टू कट जाएगा और इसमें x इक्वल टू माइनस टू पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो माइनस टू का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो माइनस 6 अपॉन और ये 12 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, -1/2 के इक्वल आएगा। एकदम सही है रोशन ऋषि, एकदम सही है, -1/2 के इक्वल आंसर होगा। तो बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है आपको, प्रीलैप्को में बहुत क्वेश्चंस मिलेगा आपको, लगभग 100-200 क्वेश्चन इस टाइप के हैं प्रीलैप्को में, तो बनाना स्टार्ट कर सकते हो प्रीलैप्को। सही है कुंदन, -1/2 होगा, एकदम सही है। तो चलो बनाना इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिखेगा, ठीक है ना, आप जितना भी क्वेश्चंस ले ले कम है इस पे। तो तीसरा टाइप पे हम इंटर करते हैं, इसका बता दो इसका आंसर क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स।
जहां x टेंडिंग टू 0 है। ये भी फॉर्म 0/0 है। आप पेज नंबर चाहिए, 1 मिनट जस्ट वेट। पेज नंबर पेज नंबर आपको मिलेगा पिलापको में 165 पेज नंबर 165। ठीक है ना, पेज नंबर 165 में बनाना है इसको। काफी क्वेश्चंस दिया गया है। इन्फिनिटी वाला छोड़ दोगे, लेकिन जो फाइनाइट वैल्यू वाला है उसको बनाओगे। लगभग स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन छोड़ करके मैक्सिमम आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, लगभग 40-50 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो आप। क्या आ गया इसका आंसर? एकदम -√5 बोल रहा है, तो क्या ये इसका आंसर -√5 होगा? एकदम सही है, इसका आंसर -√5 होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर -√5 होगा। बनाओगे, ठीक है ना, इसको मैं छोड़ रहा हूं, रेशनलाइज करके बनाओगे, इसका आंसर -√5 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, रेशनलाइज करके इसको बनाओगे। तो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, हम जो पॉइंट आना चाह रहे थे उसी पॉइंट पे हम लोग आते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट, तो जितना भी टाइप पढ़े हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिमिट आपको। तो तीसरा मैं बताया यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट। इस पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, चलो भेज देंगे रोशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो ना असाइनमेंट भी दे देता हूँ, इतना लगभग 20-25 पेज का बना रहा हूँ, तो थक जाओगे आप बना बना करके। तो वैसे मैं फिर आपको भेज दूंगा आपको। देखो, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होगा ये। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो ना बनेगा आपको इस स्टैंडर्ड लिमिट से। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मेमोराइज रखना है। वो फॉर्मूला मैं पहले लिखवा देता हूं, इसको प्रूफ मैं आगे चल के करूंगा। ठीक है ना, तो प्रूफ मैं बाद में करूंगा आपको। तो देखो, इसको स्टैंडर्ड लिमिट पे फॉर्मूले आपको। पहला तो फॉर्मूला ये होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, या लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x। इस दोनों ही का लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड, यहां कंडीशन ये है कि x क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए एंगल। ठीक है, तो sin x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पे, या tan x बाय x लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे, इसका वैल्यू 1 के तरफ टेंड करता है। ठीक है, और कंडीशन ये है कि जो एंगल होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। उसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला जो होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाय x, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा। आप लोग फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इनवर्स वाला पार्ट मैं स्टार्ट कर चुका हूं, तो कल तक अपलोड हो जाएगा आपका फंक्शंस का इनवर्स वाला पार्ट। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो, फंक्शंस में बहुत लोग नहीं देख पा रहा है, मैं फंक्शंस का भी टेस्ट लूंगा। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं अपलोड कर रहा हूं इनवर्स का। तीसरा जो होगा इसमें
कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाय x, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। यानी इन जनरल अगर इस फॉर्मूला को देखोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाय x का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है log e बेस पे a होता है। ऑब्वियसली a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, so ln a के इक्वल होगा। शॉर्टकट में इसको हम लोग ln a भी लिख सकते हो, ठीक है, ln a। यानी यही ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। अगर a के जगह e रख दोगे तो क्या होगा, log e बेस पे e क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं इस फॉर्मूला का ये सबसेट है, ठीक है ना। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, e के पावर x लोगे तो 1 हो जाएगा और e के जगह a लोगे तो वो ln a के इक्वल होगा। ये हो गया फोर्थ। देखो उसके बाद फिफ्थ, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 और log ऑफ 1 प्लस x अपॉन e बेस पे x, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू जो है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, ये इक्वल होता है n a टू दी पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। x टू दी लिमिट x टेंडिंग टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन, ठीक है, अपॉन x माइनस a n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 होगा। देखो 7 प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू दी पावर 1 बाय x का लिमिटिंग वैल्यू e के इक्वल होता है। या लोग इसको ऐसे भी लिखता है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x टू दी पावर x का लिमिटिंग वैल्यू जो होगा e के इक्वल होगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू, अगर मान लो 0, अगर यहाँ पे ax है और टू दी पावर b बाय x है, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होता है e के पावर ab के इक्वल होता है। तो इसमें इतना लिमिट आपको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपको ट्रिगोमेट्रिक लिमिट, ये हो गया इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का लिमिट, ये हो गया एक्सपोनेंशियल लिमिट, ये हो गया लॉगरिथमिक लिमिट, ये हो गया पॉलिनोमियल लिमिट, और ये हो गया 1 के पावर इंफिनिटी। इसका फॉर्म आप देखोगे तो 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म है। इसका लिमिटिंग वैल्यू e के इक्वल होता है। टेंडिंग टू 0 लिखेंगे तो x लिखेंगे, अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख रहे हो तो 1 बाय x लिखेंगे। यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 1 बाय x पलट जाएगा, ठीक है ना। x की जगह 1 बाय x और 1 बाय x की जगह x हो जाएगा, यानी 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म में। अगर x का कोएफिशिएंट a है और इसका पावर b है तो ये e के पावर ab हो जाता है। इस सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पूरा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये लिमिट का पार्ट एकदम सिद्धांत YouTube पे ही अपलोड करेंगे आपका फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। लगभग आपका फंक्शंस कल तक कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शंस में जो इनवर्स फंक्शन है वो मैं अपलोड कर रहा हूं और वहीं से स्टार्ट हो जाता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो पर्टिकुलरली ये फॉर्मूले जो है ना, ये टोटल जो 7 फॉर्मूले हैं वो मेमोराइज होना चाहिए। ये फॉर्मूले मैं प्रूफ करूंगा मैं आगे चल के, अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट। पर्टिकुलरली फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि x जो है रेडियन में होता है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन से पहले एक चीज ये है कि ठीक है इस फॉर्मेट में तो याद रखना ही है, लेकिन x के जगह फंक्शन f ऑफ x की फॉर्मेट में भी लोग मेमोराइज रखता है। देखो कौन सा फॉर्मेट, इसको हम रफ करें, एक बार सब लोग यस टाइप कर दो। इसको हम रफ करें ये सारे फॉर्मूले को, चलो। तो देखो इसको एक तरह से और लिखा जाता है इस फॉर्मूले को। अब देखो पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इफ f ऑफ x टेंडिंग टू 0 व्हेन x टेंडिंग टू a। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कोई फंक्शन है, जब हम x इक्वल टू a टेंड करवा रहे हैं तो वो फंक्शन जो है टेंड टू 0 हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, और लिमिट x टेंडिंग टू a tan ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। एक चीज गौर करोगे, कंडीशन ये है कि लिमिट कुछ भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू a हो, मतलब कोई भी वेरिएबल a 2 5 7 कुछ भी हो सकता है,
लेकिन जब हम ए पुट करें एफ ऑफ एक्स में तो वो टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ही इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर 0 टेंड नहीं कर रहा है एफ ऑफ एक्स तब फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि तभी आपको फॉर्म पकड़ेगा 0/0, ठीक है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तभी तो साइन 0/0 0 हो जाएगा और एफ ऑफ 0। हाँ, लेकिन कंडीशन है कि जो साइन के अंदर फंक्शन है वही फंक्शन डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, यानी साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स होना चाहिए और टैन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, उसका लिमिटिंग वैल्यू ऑलवेज 1 लिखेंगे। कंडीशन एक ही है कि जब हम लिमिट पुट करें तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 10 to 0 होना चाहिए। सेम विद द केस इनवर्स के साथ भी होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसका लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब बोलोगे कि साइन इनवर्स tan इनवर्स सब में लिख रहे हो, कॉस में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कॉस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि cos 0 जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है, तो cos के साथ प्रॉब्लम नहीं है, cos 0 1 होता है, ठीक है। देखो तीसरा जो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ई के पावर एफ ऑफ एक्स और -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी इन जनरल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जैसे अल्फा के पावर एफ ऑफ एक्स -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लॉग ई बेस पे अल्फा हो जाएगा, या आप इसको ln अल्फा भी लिख सकते हो। यहाँ कंडीशन यह होगा अल्फा पॉजिटिव होगा, यानी जहां जितना भी फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं ना, वो एक्स के जगह आप क्या करो, पुट कर दो एफ ऑफ एक्स, तो सारा फॉर्मूला फिर मैं उसी तरह से लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम में भी होगा, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और लॉग ई बेस पे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है और एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एन है और माइनस एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एन है, यहां पे पर्टिकुलरली फिफ्थ वाला छोड़ दो। फिफ्थ वाला में क्या होगा कि when f of x tending to a, when x tending to अल्फा, अगर f of x टेंड कर रहा है a के तरफ तो x टेंडिंग टू अल्फा जो होगा fx टू दी पावर n और माइनस हो जाएगा आपको a टू दी पावर n अपॉन f of x माइनस a, ठीक है ना। जहां लिमिट पुट करेंगे अल्फा और f of x यहाँ a टेंड कर रहा हो तभी ना 0/0 फॉर्म पकड़ेगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होता है n a टू दी पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह से आप फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a और 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और टू दी पावर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू e के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे वेर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेंडिंग टू 0 हो रहा है, ठीक है ना, एज एक्स टेंडिंग टू ए। पर्टिकुलरली फिफ्थ वाला के अगर छोड़ दें, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो जाएगा, तो फिफ्थ वाले को अगर छोड़ दे, फिफ्थ वाले में एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए हो रहा है, ठीक है ना, जब एक्स टेंडिंग टू अल्फा, तभी तो आपको ये 0/0 फॉर्म पकड़ेगा। यानी एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं और एफ ऑफ एक्स जो है ए के तरफ टेंड कर रहा है, तभी ये ए टू दी पावर हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। देखो ये फॉर्मूले तो मैं लिख दिया हूं और आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे, एक एक फॉर्मूले पे हम 10-10 12 क्वेश्चंस नहीं लेंगे, आपको समझ में नहीं आने वाली है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूले पे मैं आज 1-2 क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है ना, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। चलो मैं एक फोटो ले लेता हूं तब तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 1 बाय 1 फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में आज फर्स्ट फॉर्मूले पे ले रहा हूं। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन x, बता सकते हो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। क्या लगता है आंसर होना चाहिए?
कोई मुझे बता सकता है क्या होगा इसका आंसर? एकदम मीनाक्षी 2 के इक्वल होगा, एकदम सही है। सो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और साइन fx अपॉन fx, और fx टेंड टू 0 हो रहा है जब x टेंडिंग टू, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 2 के इक्वल होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अच्छा साइन 2x अपॉन साइन 3x, इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो किसके इक्वल होगा? साइन 2x अपॉन साइन 3x, एकदम निशी सही है, रोशन एकदम सही है। तो साइन 2x अपॉन साइन 3x। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप काफी एंजॉय करोगे लिमिट को, इस पे बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ये टोटल 7 लिमिट आपको समझने के लिए मुझे लगता है 2 लेक्चर्स लग जाएगा आपको स्टैंडर्ड लिमिट समझाने के लिए। अब देखो कैसे हम लोग इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब यहाँ साइन 2x है तो नीचे भी मुझे 2x चाहिए, अपने साइड से 2x से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए 2x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसी तरह से साइन 3x अपॉन लिख सकते हैं 3x इंटू 3x, तो 3x से भी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये x से x क्या होगा, कट जाएगा। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 3, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा 2 अपॉन 3 के इक्वल होगा, एकदम रोशन सही है, 2 अपॉन 3 होगा। अच्छा इसका बताओ तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x, कौन मुझे बताएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू? साइन x डिग्री अपॉन x, यस कुंदन एकदम सही है, 2/3 होगा। थर्ड का क्या होगा, साइन x डिग्री अपॉन x है, सब लोग सोच में पड़ गया क्या होगा, साइन x डिग्री अपॉन x। अभी कन्वर्ट करेंगे, नहीं मीनाक्षी क्या करना है आपको, मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूला में बताया था कि फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैं डिग्री में दे दिया हूं। देखिए क्या होता है, 180 डिग्री जो होता है बेसिकली पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री जो होगा पाई बाय 180 होगा रेडियन, तो x डिग्री कितना होगा, x डिग्री होगा पाई x बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो जो x टेंडिंग टू 0 है तो साइन x डिग्री के जगह आप रेडियन रख दोगे, पाई x बाय 180 रख दोगे, ठीक है ना, अपॉन x तो पहले से ही है। तो जब भी आपको डिग्री कहीं पे दिखता है लिमिट में, एकदम पाई बाय 180, एकदम सही है रोशन, पाई बाय 180 होगा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ये स्टेप समझ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्योंकि पाई x बाय 180 है तो नीचे भी हम लिखेंगे पाई x बाय 180, ठीक है, और फिर क्योंकि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पाई x बाय 180 से, और नीचे तो x पहले से ही है, ठीक है, बात समझे क्या किया है, पाई x बाय 180 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये x तो पहले से है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये x से x क्या होगा, कट जाएगा, तो पाई बाय 180, यानी इसका आंसर होगा पाई बाय 180। बात समझे सभी लोग? जैसे मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये भी फॉर्म जो है ना 0 अपॉन 0 फॉर्म है, फॉर्म ऑलरेडी पकड़ रहा है, 0/0 फॉर्म है। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? कुंदन कैसे निकालोगे इसको? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 के इक्वल एकदम नहीं होगा रोशन, 1 के इक्वल देखो कैसे निकालेंगे। 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2 को बाहर ले लोगे लिमिट से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है, और 2, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा 2 के इक्वल होगा, ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा। तो चलो यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को एक्सटेंड करेंगे और बहुत डेप्थ तक जाएंगे लिमिट के बारे में,
लिमिट अगर आप समझ गए ना तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी बहुत इजी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, ये 3 चैप्टर बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। तो ज्यादातर हम लोग फोकस करेंगे बहुत अच्छे से लिमिट पे। कोशिश करो सभी लोग लाइव लेक्चर्स में जुड़ने पे। मैं मानता हूं कि नेट कनेक्टिविटी इशू है, लेकिन क्या करोगे जब तक ओपन नहीं हो जाता। संडे को कौन सा टेस्ट? संडे को जो है ना टेस्ट आपका डेफिनेट का टेस्ट होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का टेस्ट होगा संडे को, और वो फुल टेस्ट होगा, जितना भी मैं पढ़ाया हूं टोटल उससे मैं दूंगा, ठीक है ना। और फिर मैं एक बार मिक्स टेस्ट लूंगा डेफिनेट और इनडेफिनेट का, और फिर फंक्शन का भी। तो नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट, ठीक है ना मीनाक्षी। तो चलो एंड अप करते हैं और इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो ओके, थैंक यू।